गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने समझा था कि लिक्विड रेशियो क्या होते हैं, उसके प्रकार कितने होते हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक फर्म की आपको बैलेंस शीट दी हुई है जिसके अंदर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज शो की हुई है। हमें इसके आधार पर क्या फाइंड आउट करना है, चालू अनुपात या करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड दे रखे हैं, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, फिर दे रखी है करंट लाइबिलिटीज़। इसी तरह नीचे हमारे को एसेट्स दे रखी हैं, उसको भी नॉन करंट और करंट में डिवाइड कर रखा है। हमें इसमें क्या फाइंड करना है, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फार्मूला हमारा क्या था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। यानी हमें क्या क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो इसके अंदर जैसे स्टार्टिंग में हमें शो कर रखी है शेयर होल्डर्स फंड्स, हमें क्या चाहिए, सिर्फ करंट लायबिलिटीज़। क्या ये करंट लायबिलिटीज़ है? नहीं है, तो हमें ये नहीं चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटीज़ ये भी हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सी चाहिए, सिर्फ करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी क्या क्या दे रखा है हमारे को, हम देख रहे हैं इसके अंदर ट्रेड पेबल्स दे रखा है, जिसको क्रेडिटर्स और पेबल पेमेंट दोनों ही क्या है, करंट लायबिलिटीज़। इन दोनों को हम ले लेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, इसको हम ले लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आगे निकल के, सिर्फ ये 3 आइटम्स आए। इसी तरह हम एसेट्स में देखेंगे। एसेट्स में भी हमें क्या लेना है, सिर्फ करंट एसेट्स लेने हैं। यानी नॉन करंट एसेट्स हमें या फिक्स्ड एसेट्स हमें नहीं लेनी है। हमें सिर्फ क्या लेना है, ओनली करंट एसेट्स लेनी है, जिसके अंदर हमें इन्वेंट्रीज या स्टॉक दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं जो डेब्टर्स और बिल्स रिसीवेबल हैं, इसी तरह कैश और कैश इक्विवेलेंट हमारे को दे रखा है। तो इनको हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट एसेट्स। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, करंट रेशियो, और वो क्या होना चाहिए, 2:1। अगर ये ऐसे निकल के आता है तो अनुपात में, तो हम क्या मानेंगे कि ये एक आदर्श या आइडियल रेशियो है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसी सवाल में हम इसमें देखते हैं कि कितना आएगा। फॉर्मूला हमारा क्या था, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज, यानी CA/CL। इसके अंदर जब हम करंट एसेट्स की टोटल करते हैं, यानी करंट एसेट्स में हम किसको लेंगे, स्टॉक को, डेब्टर्स को, बिल्स रिसीवेबल को, कैश को और कैश इक्विवेलेंट या बैंक को। इन सब की जब हम टोटल करते हैं तो हमारे पास निकल के आती है 2 लाख रुपए। अब हम देखते हैं करंट लाइबिलिटीज हमारी कितनी है। इसमें हमने लिया बैंक ओवरड्राफ्ट को, BP को और क्रेडिटर्स को। इसी तरह ये हमारे पास कितने हो गया, 1 लाख। हमारा फॉर्मूला क्या था, CA डिवाइडेड बाई CL। तो CA हमारे पास कितना आया, 2 लाख, और CL या करंट लाइबिलिटीज हमारे पास कितना आया, 1 लाख। जब हमने 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया तो रेशियो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2:1। आदर्श अनुपात भी क्या होता है, 2:1। और ये भी हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2:1। यानी ये एक आइडियल रेशियो है। इस फर्म की कंडीशंस कैसी है, ये अपनी जो करंट लायबिलिटीज है उनको चुकाने में यथा समय सक्षम है। यानी इसकी आर्थिक स्थिति, भुगतान की कंडीशन कह लें, वो सारी क्या है, एक आदर्श स्थिति के अंदर है। इस फर्म में कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट इसी सवाल के अंदर ये 2:1 की बजाय 1:1 आ जाता, जैसे हमारी करंट एसेट्स भी 1 लाख होती और करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी, 1 लाख, तो ये क्या हो जाता, 1:1। तो इसका क्या मतलब निकल के आता है कि हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज की तुलना में क्या है, कम है, उनका भुगतान करने में सक्षम नहीं है। यानी हमें हमारी जो पूंजी है उसको करंट एसेट्स के अंदर और डालने की आवश्यकता है। इसी तरह सपोज दैट इस सवाल के अंदर करंट एसेट्स 3 लाख होती और करंट लायबिलिटीज 1 लाख ही होती, तो ये रेशियो क्या आता, 3:1। तो इससे क्या चीज़ समझ में आती है हमारे पास कि हमारे करंट एसेट्स के अंदर जो कैपिटल है वो क्या है, और इन्वेस्टमेंट है। हमें चाहिए कितना, 2:1 यही चाहिए हमें, जबकि हमारा है कितना, 3:1, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये किसको दिखाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन को दिखाएगा, किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर। यानी वो पैसा हमें उसमें लगाने की बजाय कहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि उसका रिटर्न अच्छा आए। तो ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। इसी तरह इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ एक राकेश लिमिटेड है जिसका हमें बैलेंस शीट दे रखी है। उसी सवाल की तरह सेम हमें इसके अंदर क्या दे रखे हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड लायबिलिटीज हमारे को शो की हुई। हमें लेना किस पे फोकस करना है, सिर्फ लिक्विड रेशियो के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें शो है। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है बैलेंस शीट का, जहाँ आपको नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखी हैं। इसने बोला है कि आप इसमें फाइंड आउट कीजिए करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, यानी जो तरलता अनुपात के जो प्रकार होते हैं वो तीनों एक सवाल के अंदर आपसे पूछे गए हैं।
तो पहला है हमारा करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। अब हम इस एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि इसमें करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं। स्टार्टिंग में हमने लिया एसेट्स पे आ गए हम, नॉन करंट एसेट्स। क्या हम इसको लेंगे? इसकी आवश्यकता हमें नहीं है। हमें क्या चाहिए? सिर्फ करंट एसेट्स चाहिए, यानी ये वाला पोर्शन हमारे न्यूमेरिकल के हिसाब से काम का है। इसके अंदर हम किसको लेंगे? इन्वेंट्रीज को लेंगे, ट्रेड रिसीवेबल एंड डेब्टर्स को लेंगे, बिल्स रिसीवेबल को लेंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट टू मार्केटेबल सिक्योरिटीज देर के ये सारी। तो यानी ये सारी चीज़ हमारी क्या बन गई? CA या करंट एसेट्स। इसी तरह हम किसको लेंगे? करंट लायबिलिटीज़ को लेंगे। यहाँ पर हमारे जो काम की चीज़ है वो क्या है? सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये चीज़ें हमें इस न्यूमेरिकल के हिसाब से नहीं चाहिए, तो इसमें हम ये चीज़ें ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज से हमारा करंट लायबिलिटीज आ जाएंगे। अब इस न्यूमेरिकल में हम इनको पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू। जब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ें निकल के आती है, 26,000 डिवाइडेड बाई 12,000। तो ये रेशियो आपके सामने निकल के क्या आया कि 2.17:1, यानी होना क्या चाहिए था? 2:1। ये कितना है? 2 से ज़्यादा है। यानी इससे क्या निकल के आ रहा है? पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको बताया कि इसके अंदर कैपिटलाइजेशन क्या है? ओवर है। किसके अंदर? करंट एसेट्स के अंदर। यानी अगर सिर्फ तरलता की बात करें या चुकाने की क्षमता की बात करें तो बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवर ही है, कम नहीं है। लेकिन होनी कितने चाहिए? 2:1 होनी चाहिए, जबकि ये 2.17:1 है। यानी करंट एसेट से कुछ पैसा निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब हम इसमें निकालते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में हमने पीछे देखा था क्या फ़र्क होता है? सिर्फ लायबिलिटीज सेम रहती हैं। एसेट्स के अंदर हमने क्या किया था? प्रीपेड एक्सपेंसेस और स्टॉक को लेस किया था। इस एग्जांपल के अंदर प्रीपेड स्टॉक शो नहीं किया गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस शो नहीं है, स्टॉक दे रखा है। तो हम जो करंट एसेट्स हमारी आई थी उसके अंदर से हम किसको लेस कर देंगे? सिर्फ स्टॉक की वैल्यू को लेस कर देंगे। यानी स्टॉक इसके अंदर कितना दे रखा है हमारे को? 10,000। ये वाली वैल्यू हम इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे। करंट लायबिलिटीज हमारी क्या रहेगी? एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने निकल के रेशियो क्या आता है आपका? 1.33:1। ये कितना होना चाहिए आदर्श? 1:1 है। कितना? 1.33। यानी ये भी क्या है? जितना होना चाहिए आदर्श थी उससे अच्छा ही है। इसमें भी इसको 1 तक कम किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट जो होता है उसी को लेते हैं। यानी अभी तक हमारे पास शुरू में हमने क्या लिया? करंट एसेट्स, फिर हमने उसको बनाया क्विक एसेट्स। अब हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। इसके अंदर हम सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट लेंगे। ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हम जब देखते हैं इसके अंदर तो हमें यहाँ पे क्या शो हो रहा है? सिर्फ ये वाला चीज़। इसमें क्या है? कैश और कैश इक्विवेलेंट। ये क्या? ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको हम नहीं लेंगे। इसमें सिर्फ कितना पोर्शन लेंगे? हम ये वाला पार्ट ही लेंगे। तो जब हम इसको पुट करते हैं इसकी वैल्यू और करंट लायबिलिटीज, तो ये हमारे पास निकल के क्या आता है? 0.33:1। इसका आदर्श अनुपात क्या बताया था आपको? 0.5:1 या 0.5 कह सकते हैं। यानी जितनी करंट लायबिलिटीज है उसकी तुलना में उससे आधी हमारे पास लिक्विड एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए। तो ये क्या है? उससे कम है या ज़्यादा है? कम है। यानी इसके अंदर हमें जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो अनुपात निकल के आते हैं उनके आधार पे हम इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं कि फर्म की स्थिति कैसी है। इसी तरह हम इसके आगे के न्यूमेरिकल आप करके देखना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो अपने फिर इसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। ये आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।